गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं एवं चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम बात करने वाले हैं विद्युत बल रेखाएं एवं चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंट है, कहाँ पास डिफरेंट है, मैं इस चीज़ को आप लोग को बताऊंगा, है ना। कि विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं देखने में तो दोनों एक सा ही सेम सेम वक्र बनाती हैं, एक जाल टाइप में बनाती हैं। विद्युत बल भी वही वक्र बनाती है और चुंबकीय बल रेखाएं भी वही वक्र बनाती हैं। लेकिन कहाँ पर क्या डिफरेंट होता है, थोड़ा सा समझेंगे। और वही चीज़ अंतर में ध्यान दिया जाता है, वही चीज़ एग्जाम में भी ध्यान दिया जाता है कि इसने अंतर में कहाँ पास किस चीज़ को बताया हुआ है ना। तो आप लोग इसे गौर करिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, यह पूछा ही जाता है अधिकतर। चलिए देखते हैं विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं अपना किस प्रकार से वक्र बनाती हैं। अगर आप लोगों ने वक्र को समझ गए तो समझ जाइएगा कि आपसे आप लोग अंतर को प्रॉपर तरीके से बना दिया। चलिए, ये विद्युत बल रेखाएं हो गई, ये चुंबकीय बल रेखाएं हो गई। तो जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, इसमें क्या होता है, दो आवेश पॉइंट होते हैं, है ना। दो आवेश होते हैं, इसे कौन, धन आवेश होते हैं और ऋण आवेश होते हैं। ये विद्युत बल रेखाएं में दो आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें धन आवेश से शुरुआत होता है। कहाँ से, धन आवेश से शुरुआत होता है ये। और ये भी सेम 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 है ना, ये बाहर की ओर भाग देती है। चलिए, ये प्रोसेस हो गया किसका, विद्युत बल रेखाओं का, है ना। ये धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ये एक चुंबक होता है। क्या होता है, यह एक चुंबक होता है। क्या होता है, यह एक चुंबक होता है। क्या होता है, चुंबक होता है। और ये एन है और ये एस होता है। तो ये क्या होता है, एन से एस की ओर जाती है। कहाँ से, एन से एस की ओर जाती है। ये समझिए थोड़ा सा ना, ये एन से एस की ओर जाती है। और चुंबक के अंदर, ये चुंबक के अंदर ये भी गति करती है। चुंबक के अंदर एस से एन की ओर जाती है। ये चुंबक के अंदर एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर जाती है ना। और इसका भी जब चुंबकीय क्षेत्र एरिया खत्म हो जाता है तो बाहर की ओर चुंबकत्व इसका जाने लगता है ना। जितने एरिया में इसका चुंबकत्व खत्म, तो क्या होता है, चुंबकीय सुई बाहर की दिशा की ओर प्रभावित होने लगती है ना। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र भी बाहर की ओर जाने लगता है। चलिए, अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है, इस चीज़ को हम बात करने वाले हैं कि विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं में क्या अंतर होता है। तो मेरे बच्चों, अब तुमको बताने वाला हूं मैं चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं में अंतर। चलिए, तो जो हमारी विद्युत बल होती है, क्या होती है, जो विद्युत बल होती है, इसका पहला पॉइंट बता रहा हूं मैं कि यह खुला वक्र बनाती है। कैसे, आप देख रहे हैं, ये धन ध्रुव से शुरू हुई ये, और कहाँ खत्म हो गई, माइनस में। क्या इसके अंदर प्रवेश की, नहीं, मतलब ये बीच में क्या हुआ, आपस में खुला हुआ है। क्या है, आपस में खुला हुआ है ना। मतलब धन ध्रुव से शुरू होती है और, सॉरी हाँ, धन ध्रुव से शुरू होती है और माइनस ध्रुव में जाके खत्म होती है। ये चली यहाँ से भी आप देख रहे हैं, हम धन से शुरू हुई और ऋण में खत्म, धन से शुरू हुई ऋण में खत्म, धन से शुरू हुई ऋण में खत्म, माइनस में जाके मतलब ये खत्म हो जाती है। तो यह बीच में क्या है, खाली है। मतलब धन, ये चुंबक, सॉरी, ये आवेशों के अंदर से प्रवाहित नहीं होती है। आवेश के बाहर ही बाहर ये क्या करती है, अपना वक्र बनाती है। तो ये कैसा वक्र बनाती है, खुला वक्र बनाती है, क्योंकि यहाँ से चली ये खत्म, यहाँ से चली ये खत्म। पूरी तरह से ये ज्वाइंट नहीं है इधर से। अगर ऐसा ज्वाइंट हो जाता, अगर ऐसा करके ऐसा ज्वाइंट हो जाता, तो ये बंद वक्र हो जाता। क्या होता है, बंद वक्र हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, तो यह कैसा खुला वक्र, ये कैसा वक्र बनाती है, तो यह खुला वक्र बनाती है। कौन सा, तो विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। कौन सा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। समझ गए। अब बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं की, इसका पहला पॉइंट। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह बंद वक्र बनाती हैं। कैसे, ये देख रहे हैं आप लोग, ये शुरू हुई एन ध्रुव से, ये चली एन ध्रुव की ओर गई, एस में पहुंची, एन से शुरू हुई एस में गई, और चुंबक के अंदर एस से फिर पुनः किस में आ गई, एन में आ गई। मतलब ये चक्कर चला, ये चला, ये चला, ये गए, ये बंद वक्र बन गया। ये क्या इसका, यस। तो क्या बोलेंगे, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं यह बंद वक्र बनाती है। कौन सा, बंद वक्र बनाती है। कौन सा, बंद वक्र बनाती है। कौन सा, बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। आशा करता हूं आप लोग पहले डिफरेंट को समझ चुके होंगे। चलिए,
अब दूसरा डिफरेंट इसका क्या है, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वह धन ध्रुव से प्रारंभ होती हैं। कहाँ से? धन ध्रुव से प्रारंभ होती हैं। ये देख रहे हैं, ये धन ध्रुव ही है, और ये तीर की रेखा क्या बता रही है? डायरेक्शन बता रही है। क्या बता रही है? डायरेक्शन बता रही है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं कहाँ शुरू होती हैं? यह धन ध्रुव से शुरू होती हैं, कहाँ खत्म होती हैं? ऋण ध्रुव की हो जाती हैं, या ऋण ध्रुव में समाप्त होती हैं। तो इसका दूसरा क्या हो गया? यह धन से शुरू और ऋण में खत्म, मतलब कि समाप्त। धन से शुरू ऋण में समाप्त होती हैं। और यह है चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर की बात कर रहे हैं, यह चुंबक के बाहर एन से शुरू एस में समाप्त है। चुंबक के बाहर आप देख रहे, ये चुंबक है, चुंबक से एन से शुरू हुई, चुंबक के बाहर एस में समाप्त हो गया चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर एस से शुरू एन में समाप्त है ना। तो चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर एन से शुरू एस में समाप्त, और अंदर एस से शुरू और एन में समाप्त। मतलब चुंबक के बाहर एन से शुरू होती है तो एस की ओर जाती है, लेकिन चुंबक के अंदर यह एस से शुरू होकर एन की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, या जाती हुई मानी जाती है। आशा करता हूं आप लोग दूसरा पॉइंट को भी समझ चुके होंगे, है ना। बहुत ही प्रॉपर तरीके, बहुत इजीली तरीके से बता रहा हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि इसीलिए मैंने डायग्राम को पहले बना दिया है दोनों वक्र का, है ना, कि दोनों वक्र कैसे बनते हैं। वक्र तो दिखने में सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है, इस चीज़ को मैं डिफाइन कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। चलिए अब बात करते हैं इसका तीसरा पॉइंट है। जो ये विद्युत बल रेखाएं होती, क्या ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं यह चालक के अंदर अंदर विद्यमान नहीं रहती हैं। मेरे बच्चों ये क्या है? ये धन ध्रुव है और ये ऋण ध्रुव है। क्या है? ये धन ध्रुव है, ये ऋण ध्रुव है। तो ये तभी तक ना इसके अंदर आवेश है जब तक ये किसी चालक से जुड़ा हुआ है। भाई ये प्लस वाला हो, मान लीजिए ये फेस हो गया, ये न्यूटन हो गया। क्या ये फेस और न्यूटन? तो इसमें तभी तक ना करंट है जब तक इसमें चालक का प्रवाह हो रहा है। और जैसे इसमें हम चालक का प्रवाह करना बंद कर दें तो क्या इसमें विद्युत धारा अंदर रहेगी? बल रेखाएं बनेंगी? बनेंगी? नहीं बनेंगी। तो क्या बोलेंगे? ये बल रेखाएं चालक के अंदर विद्यमान नहीं रहती हैं। विद्यमान नहीं रहती हैं। क्या बोलेंगे? ये बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर विद्यमान नहीं रहती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए तीसरा पॉइंट आप लोग समझ गए। लेकिन इस क्या होती है? ये बल रेखाएं चुंबक के अंदर विद्यमान रहती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबक के अंदर विद्यमान रहती हैं। चुंबक के अंदर विद्यमान रहती हैं। अगर चुंबक के अंदर विद्यमान नहीं रहती तो क्या एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर गति करती? भाई चुंबक तो ये हो गया, एन एस चुंबक हो गया, और चुंबक के अंदर विद्यमान नहीं होती तो एस से एन की ओर कैसे जाती? मतलब विद्यमान रहती है उसमें, है ना। इसलिए एस से एन की ओर प्रवेश करती है। और क्या जो हमारा चुंबक होता है, चुंबक, तो क्या उसमें किसी प्रकार की आवेश की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, वह एक चुंबक ही है, ऑलरेडी चुंबक है, उसमें हमें किसी प्रकार की आवेश की जरूरत नहीं पड़ती। क्या हम जब चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकली किया होगा, तो क्या हमने कभी उसमें वो दिया है क्या कि फेस है ये न्यूटन है, इसमें कोई प्रकार का आवेश दिया है? नहीं, ये एक दंड चुंबक होता है छोटा सा। आप लोगों के स्कूल में दिखा होगा, एनएस करके 2 ध्रुव वाले एक दंड चुंबक आपको मिला होगा, जिससे आप लोग चुंबकीय बल रेखा खींचे होंगे। तो उसमें हम क्या किसी प्रकार का आवेश दिए हैं क्या? नहीं। तभी उसके अंदर तो चुंबकीय बल विद्यमान था कि नहीं था? यस, उसमें विद्यमान रहता ही है। चलिए आशा करता हूं आप लोग तीसरा पॉइंट को भी समझ चुके होंगे कि ये चुंबक के अंदर भी क्या होता है? विद्यमान होता है। चलिए चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट क्या होता है इसका, कि जो बल रेखाएं होती हैं, ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये चालक के लंबवत होती हैं। क्या होती हैं? ये चालक के लंबवत होती हैं। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं? चालक के लंबवत होती हैं। लंबवत क्यों होती हैं मेरे बच्चों? ये क्या है? विद्युत बल रेखाएं हैं, और विद्युत बल रेखाएं किसी चालक पर ही निर्भर करती हैं।
विद्युत बल रेखाएं चालक पर नहीं निर्भर करती हैं, चालक तार की चालकता पर न निर्भर करती हैं। जब चालक तार की चालकता पर निर्भर करती हैं तो चालक तार कैसा होता है? लंबाई में ना होता है कि ऊंचाई में होता है? नहीं, लंबाई में होता है। तो जब चालक तार की लंबाई है तो स्वाभाविक सी बात है जो विद्युत बल रेखाएं होंगी तो वो उसके लंबवत नहीं होंगी। यस, जब चालक तार ही लंबी है तो जो जो उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो वह लंबवत ना होगा। यस, तो उसका जो प्रवाह होगा तो उसका भी लंबवत ही होगा। तो क्या बोलेंगे? ये मतलब कि विद्युत बल रेखाएं चालक के लंबवत होती हैं। लेकिन इसका चौथा पॉइंट क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं चालक के लंबवत हो यह आवश्यक नहीं है। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि यह चुंबक है, चुंबक में किसी प्रकार का आवेश होता नहीं है। समझ, इसमें सिर्फ ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव, ना कि आवेश। तो यह लंबवत हो यह कोई आवश्यक नहीं है। चलिए पर बच्चों, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो आप लोग वीडियो को रोक के फटाफट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को नहीं लिखा है तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को लिखिए कि विद्युत बल रेखाएं एवं चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर, और फिर दो भागों में इसे डिवाइड करिए, विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में कि आप लोग को विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं में दो अंतर प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक के फटाफट इसे लिख लीजिएगा, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यस, आप तो या तो वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा या कि फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, दूसरा पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया है, यह मैंने मान लिया है। चलिए, तो अगर आप लोगों ने दूसरा पॉइंट लिख लिया है तो मैं तीसरा और चौथा पॉइंट की ओर डायरेक्टली जाता हूँ। चलिए, तो आप लोग तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट को भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही है प्रॉपर तरीके से, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना, ताकि आप लोग को हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए पर बच्चों, मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।